एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और इसके बारे में अधिक जानकारी लेने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम होता है कोई भी एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 या उससे ज़्यादा हो तो और वो जो है कोई भी रियल नंबर के थ्रू डिवाइडेड हो, यानी कि कोई पी एक्स जिसको पॉलिनोमियल हम लोग बोलते हैं, पी एक्स से डिनोट करते हैं, वो किसी भी पॉलिनोमियल के थ्रू अगर डिवाइडेड हो तो उसका रिमाइंडर जो होगा वो पी ए के वैल्यू के बराबर होगा। एक बार फिर से समझिएगा इसको कि उसका जो जी एक्स होगा जिससे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं उसका जो वैल्यू होगा, रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा वो पी ए के वैल्यू के बराबर होगा। अब ये कैसे काम करता है ये चीज़ हम लोग इस क्वेश्चन को थ्रू समझेंगे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल, इसमें कह रहा है कि पॉलिनोमियल एक दिया हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू, और इसमें कह रहा है रिमाइंडर निकालने के लिए जब ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाए, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, यानी कि जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइजर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जी एक्स से डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल में, और ये पी एक्स क्या होता है जो हमारा डिविडेंड होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू जो दिया हुआ है इसका हम लोग सबसे पहले जीरो निकालेंगे। तो जीरो कैसे निकालते हैं हम लोग? सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ लिखेंगे जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, और यहाँ पे जो जी एक्स है उसका वैल्यू के बराबर हम लोग क्या करेंगे, जीरो लिखेंगे। तो यहाँ एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे टू आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे व्हेन द पॉलिनोमियल is divided by x minus 2, then we get P2। यहाँ पे देखिए पी ए लिखा हुआ है, तो ये जो x का जो वैल्यू आ रहा है वहाँ पे हम लोग ए की जगह पे यहाँ पे वही वैल्यू डालेंगे जो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा। तो P2 हम लोग गेट कर रहे हैं और इसको अब हम लोग इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू इनटू दिस पॉलिनोमियल, देन वी गेट P2 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर 4 है तो 2 का पावर 4 प्लस 2 इंटू ये x क्यूब है तो 2 का पावर 2 का क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। यहाँ पे हम लोग गेट करेंगे, यहाँ पे 16 होगा प्लस 2 इंटू ये 8 होगा, 8 टू जा 16 माइनस 4, 4 3 जा 12 प्लस 2 माइनस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 में 16 जोड़ेंगे 16, 32, 32 में 34 माइनस 13, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों को कौन सा वैल्यू मिल रहा है, 21। तो यानी ये चीज़ क्या है, ये है रिमाइंडर, यही है रिमाइंडर। तो ऐसे हम लोग इस ऐसे क्वेश्चंस को डील करते हैं कि रिमाइंडर निकालना हो तो यहाँ पर जो भी वैल्यू जीरो के तौर पे आता है, जीरो जिसका निकालते हैं हम लोग जी एक्स का, तो उसका वैल्यू पॉलिनोमियल के अंदर पुट करने पर हमें जो वैल्यू मिलता है वो रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी पे हम लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स। सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग जो जी एक्स दिया हुआ है जी एक्स इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे, यानी कि जो हमारा जी एक्स है 2x माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो, 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, x इक्वल्स टू 1/2। अब ये वैल्यू को हम लोग डाल देंगे इस पॉलिनोमियल में, तो क्या हो जाएगा, पी एक्स हमारा जो दिया हुआ है 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा p 1/2। एक्स का वैल्यू हमें 1/2 मिला है यहाँ पे, 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब माइनस 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस 3, 4 इंटू 1/8 माइनस 12 इंटू 1/4 प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस 3। अब यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 3। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, यहाँ
1/2 और 7 में 6 गया तो प्लस का 1। यहाँ से हम लोग एडिशन कर लेंगे, 1 + 2 मिलके कितना हो गया 3/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोगों को जो मिला है यही इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे डील कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए कि कोई पॉलिनोमियल होगा जिसका डिग्री अगर 1 या उससे अधिक हो और कोई एक कांस्टेंट वैल्यू के थ्रू वो क्या हो, डिवाइडेड हो, तो यहाँ पे पी ए बराबर जो 0 है यहाँ लिखा हुआ है, देन x - a इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, सबसे पहले देखिए ये जो पी ए बराबर 0 है, इसको अभी हम लोगों ने पिछले रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा है कि ये रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर का वैल्यू यहाँ पे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी वो क्या माना जाएगा, वो फैक्टर माना जाएगा, फैक्टर। ठीक है, फैक्टर का मतलब होता है डिवाइड करने के बाद अगर वो रिमाइंडर कितना दे दे, 0 दे दे, तो वो क्या हो जाता है, फैक्टर कहलाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। पी एक्स बराबर हमें दिया हुआ है ये, और जी एक्स ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जी एक्स का क्या निकाल लेंगे, 0 निकाल लेंगे। जी एक्स हमें इतना दिया हुआ है। अब जी एक्स बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, जी एक्स इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे x/3 - 1/4 इक्वल्स टू 0 कर लेंगे। यहाँ से 12 हो गया। ठीक है, 3 4 जा 12, यहाँ 4x माइनस यहाँ पे 3 इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमें 4x - 3 इक्वल्स टू 0। 4x बराबर यहाँ प्लस का 3, x इक्वल्स टू 3/4। अब हम लोगों को जो x का वैल्यू यहाँ मिला है उसको हम लोग रख के देखेंगे कि हमें आंसर में 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, यही चेक करना है हमें। तो यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं ये पॉलिनोमियल हमारा पी एक्स, तो यहाँ क्या रखेंगे p 3/4। जहाँ जहाँ जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट करते जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है 8x³ तो लिखेंगे 3/4 का क्यूब माइनस 6x², x² यानी 3/4 का स्क्वायर माइनस 4x, 4 × 3/4 + 3। अब यहाँ पे हम लोग बाहर निकालेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 27/64 माइनस 6 × 9/16 माइनस 4 × 3/4 + 3। 8 से कटेगा ये, 8 × 64 ये कटेगा, 2 8 × 16, 2 3 × 6, 4 से 4 कट गया। यहाँ पे कितना हो गया 27/8 माइनस 27/8, यहाँ पे कितना हो रहा है -3 + 3। देखिए तो गौर से, प्लस का 27/8 इससे कट गया, माइनस का 3 + 3 से कट गया, तो टोटली फाइनल वैल्यू हमें कितना मिल गया 0। हैंस जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। जैसे ही पी ए का मान यहाँ पे पी ए बराबर 0 लिखा हुआ है, तो देखिए हमें जो यहाँ पे पी और ये जो कांस्टेंट वैल्यू आप देख रहे हैं ये ए का मान है, उसके बराबर में हमें यहाँ आंसर क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो मतलब समझ जाएंगे हम लोग कि ये इसका, इस पॉलिनोमियल का ये जो जी एक्स का वैल्यू है वो उसका फैक्टर है। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे, ऐसे ही हम लोग इस क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, तो इसको आप खुद से एक बार करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका हमको बताइएगा कि बना है कि नहीं बना है। ठीक है, थैंक्स।